कभी कभी हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। कभी कभी हमारा ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आपको बेफिजूल का एक्स्ट्रा ज्ञान ना देते हुए ले चलते हैं महात्मा बुद्ध की इस प्रसिद्ध कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके घर आए दिन कोई ना कोई बात पर झगड़े चलते रहते थे। उस व्यक्ति ने ये पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। जब वो कहीं काम के लिए जाता तो कहता कि आप बस मुझे काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैं कोई भी काम कर लूँगा, आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूँगा। लोग उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है और इस मजबूरी का सभी फ़ायदा उठा लेते थे। और जब भी वह कहीं बाहर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास बैठता, तब भी वो अपनी गरीबी की ही बातें करता और कहता कि मेरा परिवार बहुत गरीब है और हर रोज़ परिवार में झगड़े चलते रहते हैं, मैं क्या करूं। सभी उस समय तो उसकी बात को सुन लेते, पर उसके जाने के बाद सभी उसका मजाक बनाते कि ये तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। सारा दिन लड़ते रहते हैं और सबके आगे बिना बात का रोना रोता रहता है, जबकि वो तो उनको अपना समझकर उन्हें बताता था ताकि लोग उसकी कुछ मदद कर सकें, पर किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो युवक पूरा दिन मेहनत करता रहता, पर उसे कुछ भी पैसे नहीं मिलते। धीरे धीरे समय के साथ सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि वो बहुत गरीब है और काम भी करेगा। सभी उसका तिरस्कार करते रहते और उसे गरीब गरीब कहकर बुलाते। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसने सुना कि नगर में बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हैं। वो तुरंत उन महात्मा के पास जाकर रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उसकी बात सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ बालक। तभी वो रोते रोते अपनी सारी बात उन्हें बताता है और कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर मेरा मजाक बनाते हैं, कोई भी मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरी मेहनत पर भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। उनकी बात सुनकर वो युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें नगर वासियों की क्या गलती है, सभी तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार करते हैं उसके जिम्मेवार सिर्फ तुम ही हो। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया, तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सबके आगे रोना रो दिया। उनकी बात सुनकर वो युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं, आप मेरी मदद करो। बौद्ध भिक्षु बोले, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिनके बाद तुम किसी के सामने उनका जिक्र मत करना और अपनी परेशानियों को कभी किसी के साथ शेयर मत करना। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने सबसे पहले बोला, सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। हम अपने सपनों को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा या मैं ये बनना चाहता हूँ। जब हम अपना लक्ष्य लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे कि हम अपने रास्ते और अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते और लोगों की उम्मीदें भी हमसे बढ़ जाती हैं, जो कि बाद में आगे चलकर हमारे तनाव का कारण बनती हैं। बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा, दूसरी बात जो तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी वो है तुम्हारी समस्याएं। हमें जैसी भी हो, कोई भी हो, कैसी भी परेशानी हो, हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते हैं। दूसरों को अपनी समस्याएं बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और नई समस्या खड़ी करना। जब लोग हमारी परेशानियों का मजाक बनाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें हमारी परेशानियों का हल खुद ही निकालना चाहिए।
क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी कि तुम्हें अपने परिवार की सच्चाई किसी को नहीं बतानी चाहिए। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ कहाँ सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध जैसे भी हों, लेकिन हम जब दूसरों को घरों की बात बताते हैं तो लोग सिर्फ मज़े लेकर बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, और हमें वो लोग कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए आगे से अपने परिवार के झगड़े और उनकी समस्याएं कभी दूसरों को मत बताना। कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को भी मत बताना। ऐसा करने से लोग भी आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और असफल होने पर आपको ही दोषी मानने लगते हैं, क्योंकि सबकी सफलता एक ही तरीके से हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कभी किसी को ये मत जताना कि मेरी सफलता का रहस्य ये है। छठी बात, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उसके बारे में किसी को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम सबको दिखावा करने के लिए मदद करोगे तो ये तुम्हारे अंदर अशांति पैदा कर देगा। अगर तुम दिखावा करो कि मैंने इसको इतना दिया या मैंने इसकी इतनी मदद करी, तो तुम अपने अंतर्मन को कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। सातवीं बात, कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। लोग हमारी स्थिति का ऐसा करने से तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। आसानी से पता लगा सकते हैं लोग कि तुम्हारे पास क्या है और नहीं है। युवक ने ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। बौद्ध भिक्षु बोले, अगर तुम्हें अपनी आमदनी लोगों को दिखाने की कोशिश करी तो वो तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम गरीब हो तो वो तुमसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम्हारी आमदनी बहुत ज़्यादा है तो वो तुम्हारे साथ रिश्ता केवल इस्तेमाल करने के लिए रखेंगे। युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया और बोला, गुरुजी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। मैं आगे से ये बातें कभी किसी को नहीं बताऊंगा। और वो खुशी खुशी अपने घर लौट